आज का जो टॉपिक है वो है ब्रह्मचर्य से संबंधित। ब्रह्मचर्य के पालन करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसे पता चलता है कि जीवन में उस ऊर्जा का कितना महत्व है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रह्मचर्य से होने वाले जो फायदे हैं, आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। आज के समय में लोग अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को कोई स्थान ही नहीं दे रहे हैं, जबकि ये कितना महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इसको अपने जीवन में स्थान देता है, ब्रह्मचर्य को अपनाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसका जीवन देखिए बहुत ही अलग होता है। तो क्यों ना हम सब भी ब्रह्मचर्य के बारे में जानें और फिर इसे अपने जीवन में धारण करें। देखिए, जब कोई भी चीज अगर आप करना चाहते हैं तो वो इतना मुश्किल नहीं होता है। केवल एक बार सोचने की आवश्यकता है और इसके फायदे के बारे में जानना जरूरी है, इसके नुकसान के बारे में जानना जरूरी है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इसका क्या फायदा आपको मिलता है, और का पालन नहीं करते हैं तो इसका आपको क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में समझना जरूरी है। जब हम किसी भी चीज के बारे में अच्छी तरह से समझ जाते हैं, उसके बारे में नॉलेज हासिल कर लेते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप उसको कैसे कर पाएंगे। इसीलिए आज मैं आपको ब्रह्मचर्य से होने वाले जो फायदे होते हैं उसके बारे में बताऊंगी, ताकि आप अपने जीवन में भी ब्रह्मचर्य को अपना सके। चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। पहला जो पॉइंट है वो है वीर्य हमारे शरीर की नींव है। देखिए, जब भी कभी मकान बनाया जाता है तो सबसे पहले यही ध्यान रखा जाता है कि नींव को मजबूत बनाया जाए। जो लोग मकान बना रहे हैं, अगर वो नींव को मजबूत कर लेते हैं तो उसका मकान भी बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर नींव कमजोर रह गई तो फिर मकान में आप चाहे कितना भी मटेरियल लगा दे, वो उतना मजबूत नहीं हो पाता है। तो सेम चीज हमारे शरीर में भी है। वीर्य हमारे शरीर की नींव है और ये जिसके शरीर में जितना ही ज्यादा होगा उसका शरीर उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा। आज के समय में लोग इसकी महत्व को नहीं समझते हैं और ये समझते हैं कि इसको तो हम बर्बाद कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है इससे, ये तो फिर से बन जाएगा। देखिए, बन तो जरूर जाएगा, लेकिन जब हम किसी भी चीज की मात्रा को अगर हम बढ़ा देते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होने लग जाती है। तो वैसे ही वीर्य के साथ भी होता है। इससे क्या होता है कि वीर्य की मात्रा तो बढ़ने लग जाती है, शरीर में जल्दी जल्दी बनने लग जाता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होने लग जाती है। बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर का जो नींव है उसको मजबूत रहने दीजिए, उसको खोखला मत करिए। अगर आप इसकी महत्व को नहीं समझेंगे तो फिर देखिए कि अंत में आपको बहुत ही ज्यादा आत्मग्लानि होगी, पछतावा होगा, मन परेशान रहेगा, आपको कोई सा भी काम करने का मन नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे जीवन बहुत ही बेकार हो गया है। और जो लोग वीडियो बर्बाद कर रहे होंगे उनको ये बात पता भी होगा, उनके साथ ऐसा हो रहा होगा और भी बहुत कुछ हो रहा होगा। वीडियो आपकी ऊर्जा भी है, अगर आप इस ऊर्जा को यूं ही बर्बाद कर देंगे तो फिर जीवन में आप कुछ कर कैसे पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने वीर्य को बर्बाद मत करिए, ब्रह्मचर्य को अपनाइए। और जब आप एक बार ब्रह्मचर्य को अपना लेंगे तो फिर देखिए कि आपका जो जीवन है वो बहुत ही अलग हो जाएगा, आप औरों से अलग हो जाएंगे। और आज के समय में ये बहुत जरूरी हो गया है कि लोग ब्रह्मचर्य के ऊपर ध्यान दें। ये चीज बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि ब्रह्मचर्य को उनको अपने जीवन में क्यों अपनाना चाहिए, इसका क्या महत्व है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन बेकार है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है और इसे अपनाना भी आवश्यक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है चेहरे पे तेज दिखाई देना। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके चेहरे की तेज एक अलग ही दिखाई देती है। आपको दूर से ही देखकर एक अलग सा ही फील होगा, एक उसकी जो वाइब्रेशन होती है ना वो अलग ही होती है। अगर वो कोई बात बोलता है, किसी को कुछ कहता है, कुछ करता है, तो उसके हर चीज के जो अंदाज है वो अलग हो जाता है। आप इस चीज को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हमारे भारत देश में स्वामी विवेकानंद जी, हनुमान जी, ये सभी ब्रह्मचर्य का पालन किए और देखिए एक से एक महान कार्य करते चले गए। कि ब्रह्मचर्य के बिना जीवन में इतनी शक्ति आपको मिलेगी नहीं, इतनी एनर्जी आपके पास रहेगी नहीं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, अपने वीर्य को बर्बाद करता है, आप उसको देखकर अलग से ही पहचान लेंगे। उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स दिखाई देते हैं, काले गड्ढे दिखाई देते हैं और भी कई तरह की चीजें उनके चेहरे पे दिखाई देती है। कमजोर शरीर रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उस व्यक्ति का चेहरा देखेंगे तो एक अलग सा ही उसका एक आभा मंडल होता है। चेहरे की जो तेज है बहुत दूर तक दिखाई देती है और आपके चेहरे का जो तेज बढ़ता है उसके लिए जरूरी है कि आप अपने वीर्य को बचाइए और उसको बर्बाद मत करिए। जब आपके भीतर का वीर्य बचेगा, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो फिर देखिए उसका जो तेज है वो आपके चेहरे पे भी दिखाई देने लग जाए। तीसरा जो पॉइंट है वो है याददाश्त शक्ति का बढ़ना। आज के समय में लोगों का मेमोरी पावर बहुत ही खराब होती जा रही है, लोग कुछ भी याद नहीं रख पाते हैं।
अगर आपको भी याददाश्त शक्ति को बढ़ाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही कम समय में बहुत ही मोटी मोटी पुस्तकों को भी पढ़ लेते थे और उसको याद भी रख लेते थे। ये कैसे होता था? ब्रह्मचर्य के पालन से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो याददाश्त शक्ति है वो बढ़े और आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके, तो ये बहुत जरूरी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जो व्यक्ति अपनी वीर्य को बर्बाद करता रहता है, व्यक्ति की याददाश्त शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लग जाती है। आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त शक्ति बढ़े, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करके देखिए। चौथा जो पॉइंट है वो है विल पावर का स्ट्रांग होना। देखिए, अगर आप किसी भी कार्य को करने जाएंगे तो विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं होगा, आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। आपके पास ऊर्जा भी है, समय भी है, लेकिन अगर कार्य को करने की आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है तो फिर आप उस कार्य को करेंगे कैसे? ये बहुत जरूरी है कि अगर आप विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, उसको बार बार खंडित करते रहेंगे, तो इससे आपका जो विल पावर है वो कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता है और फिर जीवन में आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और फिर जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। आज के समय में देखिए, बहुत सारे युवाओं के साथ ऐसा होता है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो विल पावर है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तो करेंगे कैसे? चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो जीवन में वो क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होना। जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जितना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा स्वस्थ होता है। जब कभी कोई सीजन चेंज होता है तो उसमें आपको सर्दी, खांसी, थोड़ी बहुत बुखार लगना, ये सब तो हर किसी को होता है। लोग ऐसे भी हैं जिनको कि वही छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है तो बहुत ही लंबे समय तक चलता है, और किसी किसी को वही सर्दी, खांसी, छोटी छोटी चीज़ें होती है तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जितना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसकी बीमारी उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगी। जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है उस व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों से भी उभरने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है और फिर कई बीमारियां भी उसे दबाती रहती है। और ये जो आपका इम्यून सिस्टम है वो मजबूत कैसे होगा? आप इतनी सारी बीमारियों से बचेंगे कैसे? अगर आपका शरीर भीतर से खोखला होगा तो आपका इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अपनी वीर्य को बर्बाद मत करिए। छठा जो पॉइंट है वो है महान कार्यों को करने के लिए सोच पाना। हमारे पास इतनी ही एनर्जी होती है कि हम दिन भर के जो कार्य हैं, छोटे मोटे कार्य है, उसी को करके हम थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जबकि हर व्यक्ति के भीतर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर वो एनर्जी को सही दिशा में लगाएं, उसकी बचत करना सीख जाएं, तो फिर वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप महान कार्य को करना चाहते हैं तो ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। आपकी थोड़ी सी एनर्जी से तो नहीं हो जाएगी, आपको वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी, ज़्यादा एकाग्रता चाहिए आपको। तो वो चीज़ कहाँ से आएगी? वो तो आपके भीतर तभी आ सकती है जबकि आप अपने भीतर की एनर्जी को बचाना सीखें। इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है कि आप अपने भीतर की एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो आप उसे भी देख लीजिए। और इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं बताई थी कि आपका मन अगर काम वासना में ही हमेशा लिप्त रहता है तो कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखिए। कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को कुछ देना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। और ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? जबकि आप अपनी काम वासनाओं के ऊपर नियंत्रण रखेंगे, आप अपनी वीर्य की बचत करेंगे, उसे व्यर्थ में नहीं बहाएंगे, तभी संभव है। क्योंकि उसी एनर्जी को बचाकर आप आगे का कार्य कर सकते हैं, उसे सही जगह में लगा सकते हैं। अगर आप उसे नीचे ही बहाते रहेंगे तो फिर तो वो व्यर्थ ही जाता रहेगा, फिर तो व्यर्थ ही बहता रहेगा। अगर आप उसी एनर्जी को ऊपर ले आएंगे तो फिर देखिए कि जीवन में क्या नहीं कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जीवन में हम ब्रह्मचर्य को अपनाएं और इसकी शिक्षा हमें अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं बच्चों के लिए भी कोई ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें कि आप कैसे अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।